इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं। पहला गुलाम बनकर जीना और दूसरा राजा बनकर जीना। गुलाम वही है जो अपनी मन की बस में है और राजा वही है जिसका मन उसके बस में है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक कहानी आपको राजा बनना सिखाएगी। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, क्या इस शक्तिशाली मन को बस में किया जा सकता है? बुद्ध बोलते हैं, ये सत्य है कि मन बहुत शक्तिशाली है। इस जीवन में जो सबसे मुश्किल कार्य है वो अपनी मन को बस में करना, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे मन का ही सुझाव होता है। अगर हम ये सोचते हैं हमें अपने मन को बस में करना है, तो ये सुझाव भी हमारा मन ही देता है। इसीलिए मन को मन के द्वारा ही बस में कर लेना संभव नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि मन को बस में करना चाहते हो तो तुम्हें मन से ऊपर उठना होगा। कि पूछता है, बुद्ध, मन से ऊपर कैसे उठा जाता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान के द्वारा। वो अब भक्ति पूछता है, बुद्ध, ध्यान करने से क्या होता है? नहीं, हम अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं। बुद्ध उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने विचारों को आकार देकर विश्वास बनाता है और अपना पूरा जीवन अपने विश्वास के हिसाब से जीता है। वो आप एक पूछता है, आप किन विश्वास की बात कर रहे हैं? बुद्ध कहते हैं, हम मनुष्य के अंदर डर है, चिंताएं हैं, अहंकार है, लालच है। इन सभी चीजों के कारण मनुष्य का जीवन दुख से भरा है और इन सभी का मुख्य आधार मनुष्य की विश्वास है। मनुष्य जो मानता है वही करता चला जाता है, जिसके कारण उसे नर्क देखने के लिए मरना नहीं पड़ता। वह आदमी बोलता है, बुद्ध, हम ध्यान कैसे करें? बुद्ध बोलते हैं, एक स्वच्छ और शांत जगह पर बैठकर साधना के द्वारा मन को केंद्रित करना ही होता है, जिससे आप मन को काबू में कर सकते हो। आपका मन दूषित होने के कारण वहां से भागेगा, लेकिन तुम वहां से ले आओ, वो फिर भागेगा, तुम फिर उसे ले आओ, या बार बार ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन तुम्हें ध्यान की ओर केंद्रित करना है, तब आप अपने मन को काबू में कर पाओगे। आओ, फिर तुम्हें बुरे कामों के बारे में नहीं सोचना है, नहीं तो आप फिर से निष्क्रिय हो जाओगे। इसीलिए ध्यान से मन को काबू करो, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक चीज करके आप और मन को काबू कर सकते हो।